नाजरीन, इस वक्त दुनिया की नज़रें वादी पंजशेर पर लगी हैं। कल 300 तालिबान जंगजुओं के कत्ल किए जाने की खबर सामने आई थी। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया था, इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन अभी तक तालिबान ज़राए जो हैं वो इस बारे में बात नहीं कर रहे और इसको कंफर्म नहीं कर रहे। एक अमन होने जा रहा था, अमन की बात हो रही थी। अहमद मसूद तालिबान के साथ इल्हाक कर चुके थे, उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके थे, लेकिन फिर अहमद मसूद की गद्दारी कह लें या फिर उनकी मुनाफिकत कह लें, ये मामला जो है वो सिविल वॉर की जानिब धकेला जा चुका है। और इसको जो हलाशेरी दी है वो इंडिया ने दी है, क्योंकि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूबने जा रही थी और अब उनके लिए एक आखिरी जो उम्मीद बची है वो अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले हैं, और वो चाहते हैं कि इन दोनों के जरिए से किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान में जो है वो खून रेजी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान इस दफ़ा बड़ी अक्लमंदी के साथ काम ले रहे हैं और वो इस वक्त वादी के दरवाजों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि बताया जा रहा है कि उनके 300 तालिबान जंगजू भी मारे गए हैं। तो इस वक्त वादी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है, अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद क्या कर रहे हैं, क्या तालिबान अंदर दाखिल होंगे और इस वादी को फतह करेंगे, और इसका आगे मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस वक्त मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त वादी की जो सूरत हाल है वो बहुत ही कशीदा है, एक खौफ की फ़िज़ा है, और अभी अभी ये मालूमात आई हैं कि लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। जो वहाँ के सिविलियंस हैं वो इस जंग से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तालिबान दाखिल हो गए तो एक बहुत बड़ी खून रेजी होगी, लिहाजा वो इस जंग से बचना चाहते हैं और लोग जो हैं वो वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। इसके अलावा अमरुल्लाह साले जो हैं वो काफ़ी सारे नौजवानों को जो है हथियार थमा रहे हैं और उन्हें तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कर रहे हैं, और इसके लिए कई मशकें भी हो रही हैं। कई जगह पर परेड्स हुई जिनकी तस्वीर भी बाकायदा तौर पर अमरुल्लाह साले की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से सामने आई, जो कि मुख्तलिफ मीडिया पर रिपोर्ट होती रही। वो जो नौजवान हैं जो बाकायदा तौर पर मिलिशिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें बाकायदा तौर पर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अमरुल्लाह साले की एक और तस्वीर भी, एक वीडियो भी सामने आई जिसमें वो वादी में वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि वो तो बड़े ही रिलैक्स हैं और उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं है। वैसे अमरुल्लाह साले के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने ये बयान दिया है कि तालिबान के लिए मैं वादी को जो है वो कब्र बना दूंगा। जो तालिबान यहाँ पर दाखिल होंगे उन्हें जो है मैं कभी किसी सूरत में वो वापस नहीं जा सकेंगे और उनकी कब्रें जो हैं वो इसी वादी में बनेंगी। दूसरी जानब अहमद मसूद जो हैं, पहले उनके बारे में ये खबर आई थी कि वो तालिबान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी खबर खुद तालिबान ने दी थी, लेकिन फिर वो अचानक मुकर गए और ये खबर भी आई कि उन्होंने घात लगाकर 300 तालिबान जंगजुओं को मार दिया और फिर से अमरुल्लाह साले के साथ जाकर मिले हैं। इस वक्त अहमद मसूद जो हैं वो भी वादी में मौजूद हैं और जो अपनी मिलिशिया है उसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तमाम जो मोर्चे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनका विजिट कर रहे हैं और जो डिफेंस सिस्टम है उनका उसके जो सारे मामलात हैं उसको देख रहे हैं और अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें जो है वो जज्बा दिला रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, उनके यहाँ जो है वो स्पीचेस कर रहे हैं कि आप तालिबान के साथ अल्लाह के लिए लड़ें, उन्हें अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं कि आप तालिबान के खिलाफ जो है वो हथियार उठाएं और अल्लाह के लिए उनके खिलाफ जो है वो जंग करें। इसके अलावा जो दूसरी तरफ तालिबान है वो जो वादी है उसके दरवाज़ों पर पहुंच चुके हैं। बताया गया है कि तकरीबन 6000 जो तालिबान जंगजू हैं वो वादी के दरवाज़ों पर पहुंच चुके हैं एडवांस असलहा के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। ये तालिबान जो हैं बेहतरीन जो जंगजू हैं वो वहाँ पर भेजे गए हैं। अब इस वादी के बारे में एक दिलचस्प बात आपको ये बता दूँ कि इस वादी में दाखिल होने का सिर्फ एक ही मेन रास्ता है और वो जो रिवर है पंजशेर वैली का, वहां से होकर जाता है। इसीलिए इस वादी को जो है वो सेल्फ डिफेंसिव कहा जाता है और ये कभी फतह नहीं हो सकी सोवियत यूनियन के दौर में और फिर तालिबान भी इसको फतह नहीं कर सके। इसीलिए बहुत ज्यादा इतरा रहे हैं अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के ये वादी अब भी जो है वो फतह नहीं हो सकेगी। तालिबान ने अब दोबारा से ये उनको मोहलत दी है दोनों को कि आप दोनों जो है वो सरेंडर कर दें और जंग का इरादा तर्क कर दें, क्योंकि तालिबान ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक चीज़ की परवाह है, हम सिर्फ एक चीज़ को खातिर में ला रहे हैं और एक चीज़ की जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ जो सिविलियंस हैं
उनकी किसी तरह से जानों का नुकसान ना हो जाए। अगर हम अंदर दाखिल होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो खून रेजी होगी। इस वादी में 1,73,000 जो हैं वो अफराद रहते हैं, तो तालिबान इसलिए बहुत एहतियात बरत रहे हैं। और दूसरी अहम खबर जो सामने आई है वो ये है कि वादी के साथ इस सूबे पंशेर के साथ जो बगलान सूबा है, जिसके 3 अजला को इस मलेशिया ने जो है अपने कब्जे में लिया था, तालिबान ने उन अजला को अब वापस ले लिया है और उस मलेशिया को वहां से भगा दिया और कुछ उनके जो सिपाही थे उनको जो है वो यरगमाल भी बना लिया है और बतौर वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर जो है वो अपनी कैद में ले लिया है। और इस हवाले से एक और इंतहाई अहम खबर यह है कि अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि वहां के एक बड़े ही मारूफ वॉर लॉर्ड हैं और एंटी तालिबान हमेशा से समझे जाते हैं, जो कि इस वक्त भागकर जो है वो दूसरे मालिक में चले गए हैं, उनका बेटा यार मोहम्मद दोस्तम के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो वादी में पहुंच चुके हैं और जो है वो तालिबान के खिलाफ ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो जंग है, उसमें बाकायदा तौर पर शरीक होंगे। इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम के हवाले से भी ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वो भी इसी वादी में जो है वो अपनी वापसी करने वाले हैं और तालिबान के खिलाफ एक बड़ी जंग का जो है वो आगाज करेंगे। अब मैं आता हूं कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है और इसके अलावा इंडिया ने किस तरह से हलाशेरी दे रखी है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को, और ये दोनों ऐसे बेवकूफ़ बने हुए हैं उनकी बातों में आकर कि वहां पर एक बहुत बड़ी खून रेजी होने जा रही है। दरअसल इस वक्त इंडिया जो है वो एक लुटी सल्तनत का राजा है जिसके अपने हाथ में तो कुछ नहीं रहा, इसलिए वो दूसरों के कंधों पर जो है वो बंदूक रख कर चलाना चाहता है। इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बैक कर रहा है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को, और अहमद मसूद ने जब इल्हाक किया था, तालिबान की हिमायत की थी, तो इंडियन मीडिया पर मातम देखने को मिला था और फिर इन्हीं की हलाशेरी की वजह से जो है वो अहमद मसूद फिर मुकर गए और फिर से अमरुल्लाह सालेह के साथ आकर मिले हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो 2 जवाब पेश किए जा रहे हैं इंडियन मीडिया की जानिब से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इन दोनों को जो है वो इंटैक्ट रखा जाए और इनको लड़ाई में इन्वॉल्व रखा जाए, इन्हें किसी तौर पर सरेंडर ना करने दिया जाए। जो 2 जवाब पेश कर रहा है इंडियन मीडिया वो ये हैं कि इस वादी को तो कभी फतह ही नहीं किया जा सका और अब भी ये वादी फतह नहीं हो सकी। वो कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन जब आया था तब भी इस वादी को फतह नहीं किया जा सका था, उसके बाद तालिबान 90s में इस वादी को फतह नहीं कर सके थे और आज भी ये वादी जो है वो फतह नहीं हो सकती। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं कि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है पंशेर के लोगों से, और किस तरह से अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो हैं वो इनकी बातों में आकर हथियार उठाए हुए हैं और एक बहुत बड़ी खून रेजी की तरफ जा रहे हैं। अब देखें, आज के जो हालात हैं वो माजी से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। माजी में जब वादी पंशेर में अहमद मसूद के वालिद अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम की हुकूमत थी और वो तालिबान के खिलाफ जंग कर रहे थे और तालिबान उसको फतह नहीं कर सके थे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वादी पंशेर के साथ वाले जो सूबे हैं, बदिख्शां, बगलान, जजान, शबरगान, मज़ार शरीफ, ये सारे अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम के कंट्रोल में थे और उसका फ़ायदा ये हुआ था कि जो 7 बॉर्डर लगता है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ, ये सारे उनके कंट्रोल में थे, जिससे ये हो रहा था कि जो फॉरेन फंडिंग आ रही थी वो आसानी से उन तक पहुंच रही थी। जो भी ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे थे वो फंडिंग आसानी से उन बॉर्डर्स के जरिए पहुंच रही थी, फ्यूल पहुंच रहा था, फूड पहुंच रही थी, बाकी जो अशियाएं हैं ज़िंदगी के लिए वो बासानी उन तक पहुंच रही थी, इसीलिए वो सर्वाइव कर गए। लेकिन आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पंशेर चारों तरफ से वो हिसार में है, उसका जो है बॉर्डर के साथ किसी तरह से लिंक नहीं है। अगर इंडिया भी चाहे तो वहां उनको फूड नहीं भेज सकता, वहां उनको जो है वो तेल नहीं भेज सकता, वहां उनको वेपन्स नहीं भेज सकता, और यही वजह है कि तालिबान ने इस वक्त इस वादी को तीनों तरफ से जो है वो घेरे में ले रखा है। तो एक सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है आज अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का कि वो इस वादी को डिफेंड नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि इसका बॉर्डर के साथ कोई लिंक नहीं है, बाहर से इनको सपोर्ट नहीं दी जा सकेगी। और जिस तरह से तालिबान ने इस वादी को इस वादी का मुहासरा कर लिया है, तो वो अब इनका तेल बंद कर देंगे, इनकी फूड बंद कर देंगे, इनकी हर किस्म की सप्लाई बंद कर देंगे। तो फिर देखिए कि ये कितने दिन वहां पर जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरा अहम नुक्ता यह है
कि 90s में जो तालिबान की पावर थी आज उसका मुकाबला नहीं है। आज तालिबान माजी से कई गुना जो है वो ज़्यादा पावर में है। आज तालिबान के कंट्रोल में जो है वो अफगानिस्तान का 95% हिस्सा है। इस पंजशेर के अलावा पूरा जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के कंट्रोल में है। और उस वक्त कोई ज़्यादा फॉरेन फंडिंग नहीं थी तालिबान को, लेकिन आज देखें पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता नज़र आ रहा है और ये तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान उनको रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा ईरान के बारे में यही तासुर मिला है। इसके अलावा चाइना ने खुलकर कहा है कि हम फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं तालिबान के साथ। इसके अलावा एक बड़ा ही अहम फैक्टर जो है वो रशिया का है। उस वक्त रशिया जो है वो तालिबान के मुखालिफ था, लेकिन आज रशिया जो है वो तालिबान के हक में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो आज के जो फैक्टर्स हैं, आज के जो मुहर्रकात हैं वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसके अलावा माजी में तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं थी, उस वक्त उनके पास वो जंगी हथियारे नहीं थे, लेकिन आज तालिबान के पास जंगी हथियारे हैं। और वो जंगी हथियारे हैं जो अमेरिका छोड़कर गया था, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं और वो आसानी से इस वादी में उतर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अटैक्स कर सकते हैं। तो ये तीन जो हैं वो मेन पॉइंट्स हैं कि माजी की जो वादी थी वो आज से कितनी मुख्तलिफ है और आज तालिबान के पास कितनी पावर है कि वो इस वादी को फतह करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। माजी में ये बात ठीक हो सकती थी कि उस वादी को फतह नहीं किया जा सका, लेकिन आज जितनी तालिबान के पास पावर है, उन्होंने 6000 तालिबान वहां पर भेजे हैं और उनके पास पीछे लाखों लोग मौजूद हैं। उन्होंने जेलों से अपने बंदे आज़ाद करवाए हैं और इस वक्त अफगानिस्तान में वो हुकूमत की पोजीशन में आ चुके हैं। तो उनके लिए एक सूबे को कुचलना किसी तौर जो है वो मुश्किल नहीं है। इसीलिए अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले को ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया जो है वो जो है हलाशेरी दे रहा है और इसका जो मुजाहरा है आप वो इंडियन मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। इतने उन्होंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर वहां पर बिठाए हुए हैं जो यही चीजें बयान कर रहे हैं कि ये वादी तो किसी तौर जो है वो फतह हो ही नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने अब ये भी खबर दी है कि काज़िकिस्तान ने जो है वो मदद करने का ऐलान कर दिया है इस मलेशिया का। इसके अलावा ताजिकिस्तान भी इसके लिए तैयार हो रहा है और दीगर जो दुनिया है वो भी इस मलेशिया की मदद करने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरह इनके आंखों पर पट्टी बांधकर मैं कहूँगा अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के इनको मरवाने के लिए जो है इंडिया आगे कर रहा है। और अगर तालिबान आज के दिन वो इंतजार करेंगे कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, देखें कल उन्होंने 4 घंटे की मोहलत दी थी इन दोनों को कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन इनके सरेंडर ना करने के बावजूद वो आज भी इसका वेट कर रहे हैं। 24 घंटे गुजर चुके हैं और उनका मुद्दा यह है कि किसी तरीके से मामला जो हैं वो अमन अमान से आगे बढ़ सकें और जो है खून रेजी ना हो, सिविल वॉर ना हो। तो ये इस वक्त वादी की सूरत हाल है। तालिबान दरवाज़ों पर खड़े हैं और अगर वो एंटर होते हैं तो बड़ी आसानी से वो इस वादी को फतह कर सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि वहाँ के जो मकीन हैं, जो आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, जो अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद का साथ नहीं दे रहे, वो लोग हैं वो भी इस जंग में मारे जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अफगानिस्तान के लिए। लेकिन दूसरी जानिब ये दोनों जो हैं ये इंडिया की हलाशेरी की वजह से रुकने का नाम नहीं ले रहे, सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहे और इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनको बैक कर रहा है। लेकिन सोचना चाहिए दोनों फ्रीकैन को कि किसी तरीके से इस सिविल वॉर को जो है वो रोका जाए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो हमारे बाकी मुस्लिम मालिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों फ्रीकैन को किसी तरह से रोका जाए। अगर तालिबान इस वादी में दाखिल होते हैं तो एक बहुत बड़ी खून रेज जंग होगी जो कि किसी के फ़ायदे में नहीं होगी और जो एक दुश्मन है वो इससे फ़ायदा उठा जाएगा। तो ये आज की सूरत हाल थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।